हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, मेंसुरेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रिव्यू करेंगे और फिर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ पॉलीगन्स यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन से। टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन, अगर हमें पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट करना है, इट इज डिवाइडेड इनटू नॉन ओवरलैपिंग रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर्स। तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं कुछ नॉन ओवरलैपिंग फिगर्स में, जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एक्सेट्रा, whose area can be easily found, जिनका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें इन सबका एरिया निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी पता होता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। सम ऑफ दीज एरियाज, इन सबका एरिया निकाल के हम क्या करते हैं, उनका सम कर देते हैं, जिससे हमें जो पॉलीगन गिवन होगा उसका एरिया हमें पता चल जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको इन क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालना है। तो अगर हम सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, यहाँ पे इसको क्या करा है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करा है इस डायगोनल की हेल्प से। ये डायगोनल की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है लेंथ। तो पहले ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। यहाँ पे बी एम परपेंडिकुलर है ए सी के एंड बी एम इज 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है यहाँ पे 6 और हाइट है 3, तो एरिया आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब लोअर ट्राइंगल की बात करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया 24। तो ये हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फिगर की बात करते हैं। ए बी सी डी क्या है, हमारे पास रोम्बस है। डायगोनल्स ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। तो डायगोनल हमने निकाला, ए सी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और बी डी हो गया 12 सेंटीमीटर। इनका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये डायगोनल क्या होती है, हाफ की डबल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स अब हमें पता है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ये हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है जो इक्वली डिवाइडेड है 2 ट्राइंगल्स में। तो हमारे पास कितना है, पी आर है 8 सेंटीमीटर, एस एन परपेंडिकुलर है पी आर के एंड एस एन इज 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ट्राइंगल पी आर एस का एरिया निकाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के एरिया का डबल, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको पेंटागन का एरिया निकालना है और आपको ये कुछ साइड्स यहाँ पे गिवन है। तो हमने क्या देखा, बी एफ सी एच ई जी, ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं जो यहाँ पे ड्रॉ करी गई हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ए एफ इज 3, ए एच इज 6, एफ एच निकाला ए एच माइनस ए एफ से, एफ एच ये हमने ये साइड निकाली, ये कितनी आ गई ए एच माइनस ए एफ। इस पूरे में से अगर ये पार्ट हटा देंगे तो हमारे पास एफ जी यहाँ पे, एफ एच यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ऐसे ए डी 8 सेंटीमीटर, एच डी निकाला 2 सेंटीमीटर। ये सारी मेजरमेंट्स हमने देख ली। अब क्या करा, पहले ट्राइंगल ए बी एफ की बात करते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हमने, ये आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ट्रेपेजियम बी एफ एच सी, बी एफ एच सी, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला हमने सेकंड, ये आ गया हमारे पास। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम और नॉन उसके बाद क्या करते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने ट्राइंगल सी एच डी का एरिया निकाला, ये आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हमने क्या किया, ट्राइंगल जी ई डी, ट्राइंगल जी ई डी, इसका एरिया निकाला, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर हमने ट्राइंगल ए जी ई का एरिया निकाला, ये वाला ट्राइंगल, ये हमारे पास कितना आ गया, अगेन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पेंटागन का एरिया क्या हो जाएगा, इन सारी फिगर्स का एरिया ऐड कर देंगे, ये आ गया 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, एरिया ऑफ फील्ड निकालना है इन हेक्सागोनल शेप, जिसका साइड हमें ए बी कितनी गिवन है 5 मीटर, एफ सी इज 11 मीटर, ए ई इज 8 मीटर। लाइन सेगमेंट एफ सी, ये जो लाइन सेगमेंट एफ सी है, ये डिवाइड कर रहा है हेक्सागन को 2 ट्रेपेजियम्स में, यानी कि हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इंटू 2, हाफ इंटू पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना है 11 + 5, और उनके बीच की हाइट कितनी है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरी 8 है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हाइट हो जाएगी इनके बीच की 4। इसको सॉल्व किया तो एरिया आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इन फिगर द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड ABCD। अब ये क्या है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है जिसका डायगोनल इज 24 मीटर। डायगोनल कितना है, 24 मीटर, और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे गिवन है 8 मीटर एंड 13 मीटर। आपको क्या करना है, एरिया निकालना है इस फील्ड का। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिख रहा है, डायमीटर 2 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो पहले निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पे 24 और हाइट कितनी है 13। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 13 करेंगे, दिस विल बी 156 यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोअर ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास 24, हाइट है हमारे पास 10। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है ABCD। ये क्या हो जाएगा, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, 156 और 96 दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 252 मीटर स्क्वायर। तो क्या किया हमने, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फील्ड का एरिया आ गया है 252 मीटर स्क्वायर। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क। अब यहाँ पे एक पेंटागन की शेप में पार्क हमें गिवन है, इन विच AM हमें 30 मीटर गिवन है, BC इज 15 मीटर, CD इज 15 मीटर। आपको एरिया निकालना है इस फील्ड का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो AM है ये क्या कर रहा है, इस पेंटागोनल शेप फील्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये पार्क है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें, दोनों पार्ट्स हमें क्या दिख रहे हैं, ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो आपको इसका एरिया निकालने के लिए ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है और उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो किसका ट्रेपेजियम हम लिख लेते हैं यहाँ पे AMDE। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी है 30 एंड 15 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल 15 है। ये क्या कर रहा है, इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस 15/2 हाफ हो जाएगा इसका। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये पेंटागन का एरिया आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। अगेन यहाँ पे आपको पेंटागन का एरिया निकालना है। ये कुछ साइज आपको गिवन है, तो क्या करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था। हमने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले इसका एरिया निकाला था, देन इसका, फिर इसका, और फिर लास्ट में हमने इसका एरिया निकाला और सबको ऐड कर दिया था। तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ही आपको एक हेक्सागोनल फील्ड गिवन है, इसका एरिया निकालना है और यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया निकालेंगे। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड की। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन रीजन्स ऑफ इट्स फेसेस। उसमें जो प्लेन रीजन्स होंगे उनके एरियाज के सम के इक्वल होगा। तो अब अगर हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है, 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम में गिवन है। पहले टॉप की बात करते हैं। अगर हम टॉप का एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 3, ये हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 है और ये कितना है 3 होगा, 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन बॉटम का एरिया निकालते हैं। बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा, अगेन 5 इंटू 3, ये भी 15 हो गया। फ्रंट की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। बैक की बात करते हैं, ये भी 5 इंटू 2 10। लेफ्ट फेस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6। राइट फेस 2 इंटू 3 6। तो हमने क्या देखा, सरफेस एरिया क्या आ गया, इन सबको ऐड करेंगे, क्या आ गया 62 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। मतलब एरिया ऑफ टॉप और बॉटम दोनों का कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फ्रंट और बैक के लिए लेंथ इंटू हाइट और लेफ्ट राइट फेसेस के लिए ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा, एरिया ऑफ टॉप को 2 टाइम्स, फ्रंट को 2 टाइम्स, लेफ्ट फेस को 2 टाइम्स, मतलब 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया इसका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL।
स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। इफ वी एक्सक्लूड, अगर हम टॉप और बॉटम हटा देते हैं तो सम ऑफ एरियाज, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अभी ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया, बट अगर हम टॉप और बॉटम हटा देते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, या फिर एरिया ऑफ 4 साइड्स या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं उसको। अगर हमने टॉप और बॉटम हटाया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ हट जाएगा, तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू एल एच प्लस एच बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड्स ये क्या बताता है हमें, 4 वॉल्स का एरिया बताता है। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब के केस में ये तीनों साइड्स इक्वल होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा 6l स्क्वायर के इक्वल। लेटरल सरफेस की बात करें यानी 4 साइड्स की बात करते हैं तो ये 4l स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 6l स्क्वायर। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को आपको सेम यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है सॉल्व करने से पहले, और ये जो फ्रेज होगा होल सरफेस टोटल सरफेस के लिए यूज होता है, और लेटरल सरफेस किसके लिए यूज होगा, 4 साइड्स या 4 वॉल्स के लिए यूज होगा। तो अब आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल्स गिवन है आपके एनवायरनमेंट से, वेयर फाइंडिंग ऑफ सरफेस एरिया में बी रिक्वायर्ड। यू विल हैव टू फाइंड सरफेस एरिया इन द फॉलोइंग, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स ऑफ अ रूम। व्हाइट वॉशिंग करनी है वॉल्स पे, तो उसके लिए एरिया निकालना होगा आपको, बॉक्स पेंट करना है या फिर आपको कार्डबोर्ड बॉक्स प्रिपेयर करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, अब आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड का कितना एरिया रिक्वायर्ड है वो फाइंड करना है, क्योंकि आपको एक क्लोज्ड बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। अगर आपको एक क्लोज्ड बॉक्स बनाना है मतलब उसमें टॉप और बॉटम भी होगा तभी वो क्लोज्ड होगा, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपने यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन उससे पहले क्या ध्यान देंगे, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, सबको सेम यूनिट में बनाएंगे, मीटर को भी सेंटीमीटर में कर लिया, फिर इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का जिसकी साइड है 11 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड रखिए यहाँ पे, ये आपके पास एरिया आ गया। क्लासरूम की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, सम निकालना है ऑफ एरिया ऑफ इट्स फ्लोर एंड द 4 वॉल्स। तो आपको क्या करना है, 4 वॉल्स का एरिया और फ्लोर को इंक्लूड करना है, टॉप को नहीं लेना है, इंक्लूडिंग डोर्स विंडोज एक्सेट्रा। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। फ्लोर एरिया, फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया 190 मीटर स्क्वायर, इनको ऐड कर दिया, इनका सम निकालना था, आ गया 278 मीटर स्क्वायर। रूम, अब एक रूम की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सिंपली फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज पुट करी, ये उसका एरिया आ गया है। सूटकेस का मेजरमेंट गिवन है आपको, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, उसको कवर करना है एक टारपुलिन क्लॉथ से, तो आपको बताना है कितना मीटर ऑफ टारपुलिन क्लॉथ चाहिएगा जिसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर, कि आपको ऐसे ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करना है। सबसे पहले देखा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, क्लॉथ की विड्थ हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ हमें चाहिएगा, डिवाइड करा, इतना क्लॉथ चाहिए, पर हमें 100 सूटकेस को कवर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा, इतना आ गया। मीटर में पूछा था इन्होंने, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया, एक कंटेनर में कुछ पेंट है, वो इतना एरिया पेंट कर सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स, तो आपको बताना है अगर ब्रिक्स की मेजरमेंट इतनी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है ब्रिक की, तो कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है इतने पेंट में। ये ब्रिक की डायमेंशंस गिवन है, हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया ब्रिक का। फिर हमने देखा कि कितना पेंट है कंटेनर में, वो है टोटल सरफेस एरिया दैट दी पेंट ऑफ अ कंटेनर कैन पेंट, वो कितना हो सकता है 19.04 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब हमने देखा कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि 200 ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं। पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, अब क्यूब के एक फेस का पेरीमीटर हमें गिवन है, आपको उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या आपको पेरीमीटर गिवन है क्यूब के एक फेस का, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6l स्क्वायर, तो आपको ये फाइंड आउट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। अब 4 वॉल्स की बात हो रही है, यानी लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। उसको पेंट करने की कॉस्ट बतानी है। इस रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है और ये आपको रेट गिवन है। तो देखते हैं ये कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ कितनी है 10 मीटर, ब्रेड्थ इज 5 मीटर, हाइट इज 6 मीटर, रेट हमें गिवन है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं ऑफ रूम। ये हमने फॉर्मूला पुट करा, अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। हाइट कितनी है 6, लेंथ इज 10 और ब्रेथ इज 5। ये हो गया 12 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया लेटरल सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। अगर हमें पेंट करना है इन 4 वॉल्स को तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, एरिया को क्या करेंगे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गई हमारे पास ₹720। फाइंड द सरफेस एरिया। अब क्या करना है, क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। आपको सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इनका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लेंथ क्या गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सब सेम यूनिट में है, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, 20, 12, 15। सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास 47। मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकाल दिया हमने, इसका सरफेस एरिया, या हम इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। दैट इज 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन तीनों का कितना आ गया है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज के लिए ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है, बट यहाँ पे किसका निकालना है, क्यूब का निकालना है। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6L स्क्वायर। ये कितना गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर। तो ये कैसे निकलेगा 6 इंटू 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 है 64, 64 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपके पास 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये क्यूब्स का भी निकाल देंगे। टोटल सरफेस एरिया गिवन है आपको क्यूब का, आपको क्या करना है लेंथ बतानी है उसकी साइड की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये गिवन है आपको 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, 54 के इक्वल है, तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा 54/6, यानी कि ये हो जाएगा 9। इसको सिंप्लीफाई करा 9 आ गया। L क्या हो जाएगा √9, किसके इक्वल होता है 3 सेंटीमीटर के। तो साइड आ गई आपके पास किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है वुडन बॉक्स का, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूब। तो आपको एज गिवन है यहाँ पे, यानी कि आपको क्या करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है दी ऑल राउंड आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें यहाँ पे गिवन है, और इस रेट से उसको क्या कर रहे हैं हम पेंट करेंगे। तो इसी तरीके क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, ऐसे ही आप इसको करेंगे। ऐसे ही आपको इन सारे क्वेश्चंस को करना है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर की। स्पेस रीजन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं स्पेस रीजन बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का। जो ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो रीजन, वो क्या हो गई उसकी स्पेस रीजन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इन योर रूम सच एज अलमीरा, चेयर, टेबल, ये सब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं, द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी, कोई भी सॉलिड बॉडी जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको जो मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है, उसकी वॉल्यूम कहलाता है। इन अदर वर्ड्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेस रीजन, यानी जो स्पेस रीजन है किसी भी बॉडी का वो उसकी वॉल्यूम है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्यूब,
जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नीट्यूड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉल्यूम की। बात करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स निकालना है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब्स से बना है। तो हमने क्या बोला, इनको यूनिट क्यूब बोल दिया है यहाँ पे। 6 यूनिट क्यूब्स आर पुट टुगेदर, 6 यूनिट क्यूब्स को एक साथ रखा गया है एक रो में एंड टू एंड। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 6 यूनिट क्यूब्स या फिर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ऑल्सो क्यूबॉइड फॉर्म, अब ये जो क्यूबॉइड बना है इसमें डायमेंशन क्या है, लेंथ है इसकी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 1 इंटू 1 ये 6 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल आ गया है। मतलब फॉर्मूला क्या मिला है हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक और फिगर देखते हैं, यहाँ पे भी 6 यूनिट क्यूब्स को साथ में रखा है इन रो एंड टू एंड, बिहाइंड इट 3 मोर रोज ऑफ 6 यूनिट क्यूब्स, और इसके पीछे 3 रो और रख दिए हैं 6 यूनिट क्यूब्स की। तो अब हमारे पास 4 रोज हो गई हैं जिसमें 6 यूनिट क्यूब्स है, यानी कि 24 यूनिट क्यूब्स हो गए हैं टोटल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 24 यूनिट क्यूब्स या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ये फॉर्म हुआ है, ये जो बना है, इसमें लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंटू 4 इंटू 1 से ये बना है, जो किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल है। एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहाँ पे इन क्यूब्स का। 4 यूनिट क्यूब्स को एक रो में रखा है, फिर 2 रो और बना दिए उसके पीछे, तो क्या हो गया 12 क्यूब्स हो गए हैं। एरिया कितना हो गया 24 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है जो किसके इक्वल है 4 इंटू 3 इंटू 2 के इक्वल है। तो अगेन फॉर्मूला क्या मिल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ गया है। लेंथ L, ब्रेथ B, हाइट H, सरफेस एरिया ऑफ द बेस किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेथ के। दोनों साइड को हाइट से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। सपोज कोई एक बॉक्स है क्यूबॉइड फॉर्म में जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये गिवन है, तो वॉल्यूम हम सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ और यूनिट्स देखते हैं वॉल्यूम के। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। या 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है, 1 लीटर 1000 लीटर के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे कन्वर्ट किया हमने। ऐसे ही हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 डेसीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। 1 मीटर क्यूब हो गया हमारे पास 1000 डेसीमीटर के क्यूब के इक्वल। तो ये सारी क्या है हमारे पास, बाकी यूनिट्स है वॉल्यूम की। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होते हैं, हर फेस में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है सिंपली साइड क्यूब। तो अगर किसी क्यूब की साइड 8 है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 512 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूबॉइड है जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो आपको बताना है कितने स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर उसके अंदर हम रख सकते हैं। यानी कि हमें वॉल्यूम निकालनी है सबसे पहले क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाली, इतनी स्पेस उसके अंदर है। अब साइड देखिए स्मॉल क्यूब की, तो एक क्यूब कितनी वॉल्यूम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो हमने देखा, एक क्यूब इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्यूबॉइड में इतनी स्पेस है, एक क्यूब इतनी स्पेस ले लेगा, तो कितने क्यूब्स आ सकते हैं उसमें, डिवाइड कर दिया, ये आ गया कि 450 क्यूब्स उसके अंदर आ सकते हैं। अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, उसकी हमें मेजरमेंट के वे मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यूनिट सेम बनानी है पहले। फाइंड द वेट, वेट बताने ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम्स। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 8 ग्राम्स, तो ये हमें मेजरमेंट्स गिवन है। वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस निकाला, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, ये वॉल्यूम आ गया। 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ आयरन, उसका वेट हमें यहाँ गिवन है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब पीस ऑफ आयरन का वेट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, उसके डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। आपको बताना है कितना लीटर ऑफ वाटर उसमें हो सकता है अगर हम उसको पूरा ब्रिम तक यानी पूरा ऊपर तक फिल कर देंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इन सारे सबको क्या किया है, मीटर में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम निकाला टैंक का, ये हमारे पास मीटर क्यूब में आ गया, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि इन्होंने हमसे लीटर में आंसर पूछा था। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर, एक क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर है, वाटर उसमें पोर हो रहा है, किस रेट से, 60 लीटर पर मिनट से पोर हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज दिस, तो आपको नंबर ऑफ आवर्स बताने कितना टाइम लगेगा उस रिजर्वॉयर को फिल करने में।
तो ये वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर है, इसको लीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि रेट हमें लीटर पर मिनट में गिवन है। 60 लीटर वाटर पोर हो रहा है कितने टाइम में, इतने टाइम में। तो इतना लीटर वाटर कितनी देर में पोर होगा, 30 आवर्स में पोर होगा। ये हमने क्या किया यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दिया। 5 आइडेंटिकल क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक्स, 5 आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक्स हैं जिनको एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो फॉर्म हुआ है वो इतनी हो जाएगी। इफ द हाइट ऑफ ईच ब्लॉक, अगर हर ब्लॉक की हाइट 1 सेंटीमीटर है और बेस क्या है, स्क्वायर है, तो आपको डायमेंशंस बतानी है हर ब्लॉक की। ये हमें हाइट गिवन है ब्लॉक की 1 सेंटीमीटर, बेस स्क्वायर है तो हमने लेट कर लिया हर साइड अगर x सेंटीमीटर है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक ब्लॉक की, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आ गया x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। 5 ब्लॉक्स के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो फॉर्म हुआ है उसकी वॉल्यूम हमें ये गिवन है, तो इसको क्या किया हमने, इक्वेट कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वॉयर, उसमें इतना लीटर वाटर आ सकता है। आपको बताना है डेप्थ ऑफ वाटर इन द रिजर्वॉयर, अगर उसके बेस की मेजरमेंट हमें ये गिवन है 8 मीटर बाय 4.5 मीटर। तो ये वॉल्यूम है ऑफ वाटर इन रिजर्वॉयर, लीटर में गिवन है, इसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास आ गया। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4.5। डेप्थ निकालनी है हमें वाटर ऑफ वाटर इन रिजर्वॉयर, वॉल्यूम को एरिया ऑफ बेस से डिवाइड करा तो ये हमारे पास क्या आ गई है, उसकी डेप्थ आ गई है। अब वॉल, एक वॉल की हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, ये बनानी है टू बी मेड ऑफ ब्रिक्स, और ये हमें ब्रिक्स की मेजरमेंट गिवन है। इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटर, हाउ मेनी ब्रिक्स आर नीडेड, तो आपको बताने कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल के लिए। तो ये वॉल की हमें डायमेंशंस गिवन है, हमने क्या किया, इन सबको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम निकाला हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो मोटर कवर कर रही है स्पेस वो क्या है, 1/12 है वॉल्यूम का, तो वो हमने निकाला 1/12, ये वॉल्यूम हो गई जो मोटर कवर कर रही है। ब्रिक्स की वॉल्यूम हमने निकाली, वॉल के वॉल्यूम में से मोटर की वॉल्यूम हमें हटानी है। वॉल में ब्रिक्स लगानी है लेकिन मोटर की वॉल्यूम हमें हटा देनी है उसमें से, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ गया हमारे पास, ये वॉल्यूम आ गई है। डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स हमें गिवन है, एक ब्रिक की वॉल्यूम हो गई है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर मोटर, यानी इसको रखेंगे और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 16,000, यानी 16,000 ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी। द रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे, एक दिन पे रेनफॉल कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन 1 हेक्टेयर ऑफ फील्ड ऑन दैट डे, तो 1 हेक्टेयर फील्ड पे कितना वाटर उसे गिरा था, कितना लीटर वाटर। एरिया ऑफ फील्ड 1 हेक्टेयर, क्योंकि हमने क्या किया, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। थिकनेस, हाइट जो वाटर की है 4 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करा। वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट के इक्वल। मीटर क्यूब को क्या किया हमने, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया लीटर में, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना लीटर ऑफ वाटर फेल हुआ है। The 3 co-terminus edges of a cuboid, ये 3 co-terminus edges है cuboid के, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एज ऑफ क्यूब ऑफ द सेम वॉल्यूम विल बी, इसी सेम वॉल्यूम में क्यूब की एज कितनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम वॉल्यूम बोला है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सेम बोला है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। लेंथ कितनी है 36, ब्रेथ इज 75, हाइट इज 80। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एच बतानी है क्यूब की, यानी कि आपको एस क्यूब ये फाइंड आउट करना है। तो इन सबको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एस क्यूब निकालना है। तो अगर हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया है, ये 36 इंटू 75 इंटू 80, ये साइड क्यूब के इक्वल है। तो हमें क्या करनी है, साइड निकालनी है। इसको हम क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 18, 9, 3 एंड दिस। तो 36 को हमने क्या लिखा, ये हो गया हमारे पास, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 36 इंटू 75 इंटू 80। साइड कैसे निकलेगी, जब ये हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
ऐसे ही 75 के लिए निकालते हैं। 3 से किया हमने, ये हो गया 25, देन 5 और फिर से 5। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5। अब किसके लिए करते हैं, 80 के लिए कर लेते हैं। ये हमारा 80 के लिए हो गया है। 4 टाइम्स 2 और एक बार 5 आ गया है। अब क्या करेंगे, इनको हम ग्रुप करेंगे, ट्रिपलेट्स में ग्रुप करेंगे, सेम नंबर के 3 के ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने 2 लिख लिया, 2 का एक ग्रुप बनाया। उसके बाद हमने इन 2 का एक ग्रुप बनाया, फिर यहाँ पे 3 का एक ग्रुप बनाया, और फिर ये 5 का एक ग्रुप बन गया है। अब जब क्यूब रूट निकालते हैं तो हर ग्रुप में से एक एक नंबर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आ गया आपके पास 60 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। ये हमने क्या करा है, साइड निकाल दिया, एच निकाल दिया हमने क्यूब की, दैट इज 60 सेंटीमीटर। दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करके हमने सिंपली सॉल्व कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है, आपको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूब की हेल्प से आप क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। साइड पता चल जाएगी आपको, तो आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, जो किसके इक्वल होगा, 6l स्क्वायर के इक्वल होगा, 6 साइड स्क्वायर के इक्वल होगा। एजेस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के एजेस का रेशियो गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, x 2x एंड 3x। ये आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एजेस पता चल जाएंगी, फिर आप सिंपली वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम के लिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू निकाल के। टेबल कंप्लीट करनी है, मेजरमेंट्स आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60। ये आ गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालनी है। इसमें भी क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है क्यूबॉइड्स की, ऐसे ही इसको करेंगे। वॉल्यूम निकालनी है क्यूब की, क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, साइड क्यूब कर देते हैं। 3 क्यूब करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इनका क्यूब करके वॉल्यूम निकाल देंगे। अब क्या करना है, एज फाइंड आउट करनी है, जिसकी वॉल्यूम हमें यहाँ पे गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। अब एक रूम की हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, आपको बताना है कितनी एयर उसमें आ जाएगी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना है सिंपली। वॉल्यूम निकालने के लिए 4 इंटू 5 इंटू 3 करना है, ये हो जाएगा 60 मीटर क्यूब। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसी तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एज इन केस ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर में 2 फेसेस होते हैं, टॉप एंड बॉटम, जो पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑल्सो ये फेसेस परपेंडिकुलर भी होते हैं हाइट के, एज द टॉप एंड बॉटम आर परपेंडिकुलर टू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, ये सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आ गया है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ हॉलो सिलेंडर, अगर हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है तो उसमें फिर क्या होता है, 2 रेडियाई हो जाते हैं। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर और उसके अंदर एक और सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, जिसकी हाइट भी डिफरेंट होंगी, इस तरीके से हाइट सेम होगी, रेडियस डिफरेंट होंगे। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंपोजिंग द सिलेंडर, तो ये सिलेंडर बनाने में जो मटेरियल लगा है, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस करते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम में ये रेडियस चेंज है और यहाँ पे ये रेडियस दूसरा है, तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी पुट करी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, जिसकी हाइट हमें गिवन है और बेस रेडियस गिवन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे
फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें जब भी गिवन नहीं होती है हम हमेशा 22/7 लेते हैं। आर इज 10 एंड एच इज 21, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर वेसल, सर्कमफेरेंस दे दिया है हमें और उसकी हाइट दे दी है, तो आपको बताना है कितना लीटर वाटर उसके अंदर आ सकता है, मतलब वॉल्यूम निकालनी है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, रेडियस फाइंड आउट किया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। सेंटीमीटर क्यूब को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इन्होंने आंसर लीटर में पूछा था। रेडियस एंड हाइट, अब हमें रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है सिलेंडर का, एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7, वॉल्यूम हमें गिवन है, रेडियस और हाइट हमने यहाँ पे पुट कर दिया। x की वैल्यू निकाली, फिर रेडियस निकालना है, तो 5 × x दैट इज 5 × 1, 5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एरिया दे दिया बेस का, यानी कि ये क्या गिवन है हमें, पाई आर स्क्वायर गिवन है, एंड इट्स वॉल्यूम, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है, हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करना है, कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ बेस हमें ये गिवन है, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे रेडियस निकाला। अब कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस क्या है यहाँ पे, सिलेंडर, तो उसका एरिया हो जाएगा 2πr(h). 2πr हमने निकाला और h हमने ऊपर निकाली थी 6, तो ये आ गया एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। टू सिलेंड्रिकल कैन्स हैव बेसेस ऑफ द सेम साइज, दो सिलेंड्रिकल कैन्स है, उनमें सेम साइज का बेस है। डायमीटर दोनों का क्या है, 14 सेंटीमीटर। वन ऑफ द कैन्स, एक कैन की हाइट इतनी है और दूसरे की इतनी है। रेशियो निकालना है उनके वॉल्यूम्स का, तो हमने दोनों कैन का रेडियस लिख लिया, सेम है, हाइट डिफरेंट है, वॉल्यूम का रेशियो हमें निकालना है। तो हमने वॉल्यूम निकाली यहाँ पे फर्स्ट कैन की, ये हमारे पास आ गई 495 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेकेंड कैन की आ गई। रेशियो निकालना है, डिवाइड करा, पाई कैंसिल, 0 कैंसिल, ये कैंसिल आउट किया, ये आ गया 1/2, यानी रेशियो आ गया 1:2। हॉलो सिलेंड्रिकल कॉपर पाइप, ये कितना है, 21 डेसीमीटर लॉन्ग, ये हमें उसकी लेंथ दे दी है। आउटर और इनर डायमीटर्स दे दिया, आपको वॉल्यूम निकालना है कि कितना कॉपर यूज हुआ है। ये लेंथ गिवन है, यानी कि हाइट है ये हमारे पास, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। आउटर डायमीटर है तो आउटर रेडियस निकाला, इनर डायमीटर है, इनर रेडियस निकाला। कितना कॉपर यूज हुआ है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस किया, सारी वैल्यूज हमें पता है, सब पुट कर दी, ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम ऑफ कॉपर। अगेन अब हमें इनर और आउटर रेडियाई गिवन है हॉलो सिलेंडर के। सिलेंडर को मेल्ट किया और उसको क्या बनाया हमने, सिलेंडर बना दिया है सेम लेंथ का, सॉलिड सिलेंडर। रेडियस बताना है आपको, जो न्यू सिलेंडर के बेस का रेडियस होगा। अब √7 यहाँ पे यूज होगा, तो उसकी वैल्यू इन्होंने हमें बता दी है 2.65। आउटर रेडियस और इनर रेडियस गिवन है, हाइट हमने h मान ली। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला पुट करा, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 175 πh सेंटीमीटर क्यूब। रिकास्ट कर दिया उसको, यानी कि मेल्ट करके हमने उसको दूसरी शेप दे दी। अब न्यू सॉलिड सिलेंडर बनाया है, अब की बार वो हॉलो नहीं है, अब की बार सॉलिड सिलेंडर है। तो इसका रेडियस हमने r1 मान लिया, हाइट सेम रही है, दैट इज h। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr1² h। तो न्यू सिलेंडर को हमने इक्वेट कर दिया, वॉल्यूम दोनों की सेम रहेगी, तो ये क्या हो गया, πr1² h, इसके इक्वल हो जाएगा। पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, तो r1² 175 के इक्वल, r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ये क्या किया है हमने, यहाँ पे √7 आ रहा था, तो इसकी वैल्यू हमने ये यूज करी जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। इनर डायमीटर, एक वुडन सिलेंड्रिकल पाइप है, उसका इनर डायमीटर गिवन है और ये उसका आउटर डायमीटर है। लेंथ गिवन है आपको, मास ऑफ द पाइप बताना है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का वेट इतना है। आउटर डायमीटर से आउटर रेडियस निकाला, इनर डायमीटर से इनर रेडियस निकाला। ये जो लेंथ है पाइप की, ये क्या है, हाइट है। वॉल्यूम निकाल ली हॉलो सिलेंडर की, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट कितना है, 3 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम को फिर किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर दिया। अ वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर, ये इनर डायमीटर है, इज डग 14 मीटर डीप।
अर्थ टेकन आउट, अर्थ जो निकाली है अंदर से उसको स्प्रेड कर दिया ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर, जिससे एक एम्बैंकमेंट बना दिया है। हाइट बतानी है इस एम्बैंकमेंट, रेडियस r है तो वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 10, यानी कि ये जो इनसाइड डायमीटर था इसका हमने हाफ कर दिया, ये आ गया 5 मीटर। रेडियस आ गया ये वेल का। डेप्थ कितनी बोली है 14 मीटर बोली है। वॉल्यूम निकाला हमने पाई आर स्क्वायर एच, जो अर्थ डग आउट करी है ये आ गया है हमारे पास उसका वॉल्यूम। एम्बैंकमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल हो गया। सर्कल की बात हो रही है, एक्सटर्नल सर्कल का माइनस इनर सर्कल का एरिया, तो ये आ गया हमारे पास उसका एरिया। हाइट निकालनी है एम्बैंकमेंट की, तो जितनी अर्थ निकाली है उसके वॉल्यूम को एम्बैंकमेंट के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो ये एम्बैंकमेंट की हाइट आ गई है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है हमें, ये क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम गिवन है। डायमीटर ऑफ द पिलर, आपको क्या बताना है, डायमीटर बताना है पिलर का, यानी कि आपको डायमीटर बताने के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, ये आप पुट करेंगे और वैल्यू इनकी फाइंड आउट करेंगे। रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स, दो सिलेंडर्स का रेडियाई का रेशियो गिवन है, इनकी हाइट का रेशियो गिवन है, आपको इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। दो सिलेंडर है हमारे पास, दो सिलेंडर है, हमें क्या गिवन है, इनके रेडियाई का रेशियो, ये कितना है, ये 2x है तो ये हो जाएगा 3x। फिर इनकी हाइट का रेशियो गिवन है, दिस इज 5x एंड दिस विल बी 3x। आपको इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पाई r2 स्क्वायर h2, ये क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 स्क्वायर ये हो जाएगा 2x इंटू 2x, और हाइट कितनी है 5x, यहाँ पे कितना है 3x इंटू 3x, और हाइट भी कितनी है 3x। अब इसको सॉल्व करना है, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा सब, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20, 3 इंटू 3 इंटू 3 दिस इज 27। तो ये हमारे पास आ गया है 20/27, जिसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपली 20:27। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रेडियस, ये रेडियस गिवन है, ये थिकनेस गिवन है, इनको मेल्ट करके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया है जिसकी हाइट और बेस आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बन जाएंगे। इसी तरीके से वॉल्यूम इनका निकालेंगे, उसको इक्वेट करके बता सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको बताना है, रेडियस और हाइट गिवन है, रेडियस और हाइट गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब भी आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं होती, हम क्या लेते हैं 22/7। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है सिंपली 22 इंटू 7 इंटू 15, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा और आंसर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो ऐसे ही फॉर्मूला पुट करके निकालना है। अगर आपको डायमीटर गिवन है तो डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं 2 से डिवाइड करके। अगेन यहाँ पे डायमीटर गिवन है, रेडियस निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करा 10 आ जाएगा। ये हाइट गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, उसकी आपको ये लेंथ और ब्रेथ गिवन है, फोल्ड किया है बिना ओवरलैप करे, जिससे सिलेंडर बन गया। ये सिलेंडर की हाइट गिवन है, तो आपको क्या करना है वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है यहाँ पे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।